नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कोरोना काल की एक विचित्र बात हुई है। लोगों ने न केवल अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चालू किया है, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ भी उनकी जागरूकता बढ़ी है। तो लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से बातचीत करना चालू की है, एक दूसरे से डिस्कस करना चालू किया कि मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, आसन क्या होता है। तो इस विषय पे मैं आज बोलना चाहूंगा कि जो विभिन्न तरह के मेडिटेशन हैं, अलग अलग तरीके समाज में हैं, उस मेडिटेशन में या फिर कोई व्यक्ति साधक साधना करता है तो उसका साधना के अंदर आइडिएशन क्या होना चाहिए, किस चीज को उसको करना चाहिए। देखिए, पूरा अनंत जगत है। इस पूरे अनंत जगत को या परमात्मा को या इसको हम मैक्रोकॉस्म कह सकते हैं। ये अनंत है और हम सब उसके एक छोटे छोटे हिस्से हैं, तो हम माइक्रोकॉस्म या यूनिट माइंड भी कह सकते हैं। ये कॉस्मिक माइंड है इतना बड़ा और हम छोटे छोटे उसमें यूनिट माइंड है। लेकिन इस यूनिट माइंड की एक विशेषता है कि कॉस्मिक माइंड के अंदर जो भी पावर है, सारी सब कुछ इस यूनिट माइंड के अंदर अवेलेबल है, लेकिन उस एट्रीब्यूशन का बहुत छोटे रूप में, बिल्कुल रूट के रूप में। जैसे जड़ होती है, बहुत छोटी होती है, उसके ऊपर विकसित होता है। इसी तरीके से आपके अंदर, हमारे अंदर और सभी के अंदर वो छोटी छोटी है, वो जो एट्रीब्यूशन है। लेकिन ये यूनिट माइंड क्या करता है, इस पूरे चर अचर जगत में घूमता ही रहता है। और कब तक घूमता रहता है? जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। तो ये माइक्रोकॉस्म या यूनिट माइंड इस मैक्रोकॉस्म में घूमता रहेगा जब तक अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेगा। तो ये लक्ष्य या गोल क्या होना चाहिए, यही आज का सब्जेक्ट है। देखिए, मन एक ऐसी चीज है कि ये जैसा सोचता है, इसको सोचने वाला वैसा ही बन जाता है। इसलिए अगर हमारा जो गोल है उसको जब हमें सेलेक्ट करना चाहिए, तो बड़ा सोच समझकर विचार कर करना चाहिए। तो मेडिटेशन के अंदर है क्या, हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत कंसंट्रेटेड रूप में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, चाहे वो किसी तरह का भी ध्यान हो। तो ये जो हमें उसको चूज करना है कि हमारा एक्चुअली में उस आइडिएशन या वो थिंकिंग क्या होनी चाहिए, वो हम जरा समझते हैं लॉजिक से। पहला चीज है टेम्पो इटर्नल। ये टेम्पो इटर्नल, या इसको दूसरे शब्दों में कहा गया है कि अनंत समय से चले आने वाला समय। जिन्होंने महाभारत देखी है तो उसके नेपथ्य से बैकग्राउंड में चला आता था, मैं समय हूं। तो वो समय के लिए बोलता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। तो क्या एक साधक का जो आइडिएशन है वो समय होना चाहिए? तो समय के लिए बोला गया है कि एक्चुअली है क्या, समय किसी क्रिया को नापने का साइक्लिक पेबुलम है। एक वस्तु यहाँ से ये काम चालू किया और यहाँ तक खत्म किया, कितनी देर में खत्म किया, उसको नापने का एक साइक्लिक पेबुलम है। तो जो चीज साइक्लिक पेबुलम किसी वस्तु के होने के बाद आती है, तो हम कैसे कह दें कि उसको हमें आइडिएशन चुनना चाहिए? और उसका तो अस्तित्व की एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। तो खुद ही एक साइकिक चीज जिसकी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, तो हम इस तरीके से समय पर अपना आइडिएशन नहीं बना सकते। तो जो लोग कहते हैं कि जो अनंत काल से चला आ रहा है जो समय है, वो हमारा साइकिक पेबुला होना, मेडिटेशन का गोल होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। हमें कुछ और चूज करना पड़ेगा। तो ऐसा हमें जो चूज करना पड़ेगा उसके बारे में आते हैं। लेकिन हम दूसरी चीज देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नेचर को देखना चाहिए। अभी एक व्यक्ति मिले थे, वो कह रहे हैं हरे हरे पेड़ों को देखो, उसको देखो, उससे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। कुछ कहते हैं कि पहाड़ों को देखो, पहाड़ों को पूजो। कुछ कहते हैं कि पहाड़ों की परिक्रमा करो। तो क्या एक साधक का मेडिटेशन का फॉर्म वो पहाड़, वो मंदिर, वो पेड़, या फिर कोई ऐसी स्टाइल होनी चाहिए? तो देखिए, ये सब क्या है, ये एक प्रकृति की पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करने की स्टाइल है। प्रकृति ने पहाड़ को इस तरीके से बनाया, दूसरा पार्ट किसी और तरीके से बनाया। मान लो हमारा मन उसी पे फोकस करता है, तो कैसा हो जाएगा? हम और हमारा शरीर या हमारा मन उसी तरीके से जड़ हो जाएगा पहाड़ की तरह, या पेड़ की फॉर्म कर लेगा।
तो एक पर्टिकुलर स्टाइल है उस, लेकिन उस अनंत का रूप नहीं है वो। इसलिए नेचर का पर्टिकुलर स्टाइल भी या पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन भी हमारे ध्यान का केंद्र या गोल नहीं हो सकता। फिर तीसरा क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारे भाग्य को ही ध्यान में रखना चाहिए, उसी के ऊपर सारी चीजें छोड़ देना चाहिए, वो ही हमारी सारी चीजें, सब कुछ वही है भाग्य। वास्तव में देखा जाए तो भाग्य है क्या? भाग्य तो कुछ अलग चीज नहीं है। भाग्य हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का, अच्छा और बुरे फलों का एक संकलन है। कई वर्ष पहले अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो हमारे भाग्य में हो सकता है आज उसका फलन होना हो तो अच्छा भाग्य के रूप में दिखेगा, और बुरा काम किया हो तो बुरे काम करो। इसके दूसरे संस्कृत में इसको संस्कार भी कहते हैं। तो भाग्य जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो तो हमारी ही एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। जब भाग्य हमारी ही एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है तो भाग्य भी हमारा आइडिएशन नहीं हो सकता। इवन कहा गया है शास्त्रों में एवं तंत्र में कहा गया है कि एक साधक को भाग्य पे डिपेंडेंट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसने चाहे कैसे भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसको लड़ना चाहिए, अपने जो संस्कारों से लड़के विजय प्राप्त करके और आगे बढ़ जाना चाहिए। एवं आप तो जानते ही होंगे, हमारे गुरुदेव तो डरपोक लोगों को तो पसंद ही नहीं करते थे। वो कहते थे जुराजू होना चाहिए, आपने संस्कारों से लड़ना चाहिए, बुरे और अच्छे संस्कारों से लड़कर उन पे विजय प्राप्त करके साधक को परम विजय प्राप्त करके आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए साधक को। तो भाग्य तो कभी भी एक साधक का गोल नहीं हो सकता। भाग्य पे उसको कभी कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? कुछ लोग का कहना है या कुछ सिद्धांतों के हिसाब से ये यूनिवर्स अचानक एक्सीडेंटली क्रिएट हो गई। कुछ लोग हुआ, पेड़ पैदा हुआ और एक्सीडेंटली ये यूनिवर्स क्रिएट हो गई। तो वो उस एक्सीडेंट को ही उन्होंने, क्योंकि एक्सीडेंट से यूनिवर्स क्रिएट हुई, तो एक्सीडेंट को ही गॉड मान लिया और उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ना चालू किया कि वो ही सब कुछ है और वो ही हमें ले जाएगा। लेकिन देखा जाए, एक्सीडेंट हम कहते किसको है? एक्सीडेंट की भाषा, उसकी शब्दावली में ही लिखा है कि ये ऐसी चीज है जो अचानक घट गई और इसका कारण हम नहीं जानते। तो हो सकता था मेरे घर कोई व्यक्ति आया जिसका कारण मैं जानता नहीं था, तो वो मेरे लिए, उससे मिलना एक एक्सीडेंट हो सकता है, और वास्तव में वो एक्सीडेंट नहीं है। मुझे नहीं पता हो सकता या उस व्यक्ति को नहीं पता हो सकता, पर पीछे कोई तो कारण होगा। तो जब कारण है तो इसका मतलब वो एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है। तो एक्सीडेंट नामक की कोई भी चीज इस जगत में नहीं होती। हर चीज किस पर डिपेंडेंट है? कोई ना कोई संस्कार है, कोई ना कोई टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम, पर्सन, प्लेस और टाइम, इन तीनों के अंतर्गत हर घटना घटती है। तो एक्सीडेंट नाम की इस पूरे जगत में कोई घटना नहीं हो सकती है। हो सकता है उसका कारण हमें नहीं पता हो, लेकिन उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण हो सकता है। तो वो जो एक्सीडेंटल जो घटना घटी, उसको, वो हमारा किसी साधक का लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर कुछ लोग का कहना है कि ये जो पंचभूत हैं, जमीन, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये जो तत्व हैं ये ही मुख्य हैं और इन्हीं को ही हमें पूजना चाहिए, और इन्हीं का यही हमारा ध्यान का केंद्र हो सकता है और यही हमारा गोल हो सकता है। वास्तव में देखा जाए, अगर साइंटिफिकली चले तो कोई भी तत्व है या यौगिक है क्या? ये एनर्जी का कंडेंस्ड रूप है। तो जो खुद ही एनर्जी से बना हुआ है और उसका अलग अलग रूप है, उसका एक रूप पृथ्वी का हो सकता है, एक जल का हो सकता है, एक अग्नि का, एक वायु का और एक आकाश का। तो वो तत्व तो कैसे हो सकते हैं ध्यान का केंद्र? नहीं, वो तो नहीं हो सकते। तो कुछ और होगा। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, जिसने इसको सबको बनाया, प्रकृति, वो केंद्र होती है। कुछ हद तक उनको देखें तो सुनने समझ में भी आता है, हाँ भाई हर तत्व को बनाया तो इस प्रकृति ने, तो क्या प्रकृति हो सकती है? लेकिन अगर सूक्ष्म तरीके से देखें तो प्रकृति एक नियम से चलती है। आग का नियम क्या है? जलाना। वो तो जलाएगी ही, वो ठंडक नहीं दे सकती। इवन पानी का क्या है? ठंडक पहुंचाना, तो पानी ठंडक देगा। वायु शीतलता देता है। इसी तरीके से
हर तत्व का अपना काम है। तो वो कॉस्मिक एनर्जी किसके दायरे में चल रही है? वो एक नियम के दायरे में चलती है। और प्रकृति के लिए क्या बोला जाता है? प्रकृति अंधी होती है, अंधी शक्ति। तो एक वो शक्ति जो अंधी है, वो कैसे आपका किसी साधक का गोल हो सकती है? तो जो प्रकृति की साधना करते हैं वो भी बड़े विचित्र हैं। वो उसके एक बंधन की साधना कर रहे हैं। इवन ह्यूमन बीइंग अब क्या कर रहा है? अब आगे बढ़ता जा रहा है, वो प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक कॉस्मिक एनर्जी है ये भी। इस कॉस्मिक एनर्जी को वो अपने विज्ञान के जरिए कंट्रोल कर रहा है। वो उसको इतने बड़े किसी पानी पे डैम बनाकर उसको ऊपर से गिरा रहा है, पानी को कंट्रोल कर रहा है। गिराने के बाद उसको टरबाइन चला रहा है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और हर जगह तो वो कॉस्मिक एनर्जी को उसके जो बनाए हुए नियम है उसी से कंट्रोल कर रहा है। तो जरूर ऐसी कोई है जो इस ब्लाइंड एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, जो कि मोर इंटेलेक्ट है, जो कि इंट्यूशनल है। तो ये कि कॉस्मिक एनर्जी या प्रकृति नहीं हो सकती। इसके अलावा इससे भी एक रिफाइंड रूप जो मेडिटेशन के अंदर लोगों में, जो सोसाइटी में है, वो ये है कि ध्यान का जो केंद्र या ध्यान का लक्ष्य है आपकी आत्मा होनी चाहिए। जैसे ही आत्मा बोलते हैं तो वो और सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम, लेकिन कॉन्सेप्ट तो जानता है हर कोई कि हर सभी में आत्मा होती है। तो देखिए आत्मा है क्या? ये परमात्मा का अभिप्रकाश है। तो कैसा अभिप्रकाश है? मान लीजिए चंद्रमा है आकाश में और नीचे कई सारी थालियां पड़ी है। एक थाली में बहुत साफ पानी है, कुछ में थोड़ा सा गंदा पानी है, कुछ में थोड़ा सा और गंदा पानी है। तो क्या चंद्रमा का जो ये प्रतिबिंब बनेगा सब में एक जैसा बनेगा? अलग अलग बनेगा। इसी तरीके से आत्मा प्लांट में भी है, एक पेड़ पौधे में, और जानवर में भी है, मनुष्य में भी है। मनुष्य में भी इतने सारे मनुष्य, एक उन्नत विकसित मनुष्य है और एक कम विकसित मनुष्य है। तो सबके अंदर इतने सारे मैक्रोकॉज्म, इतने सारे माइक्रोकॉज्म है, उनकी इतनी सारी अलग अलग तरह की आत्माएं हैं यूनिट माइंड की। तो लक्ष्य वो कैसे होगा? वो तो अलग अलग हो जाएगा। तो फिर क्या? जब आत्मा भी नहीं तो लक्ष्य क्या है? फिर कैसे करेंगे? तो देखा जाए तो ऐसी एंटिटी जो इस जो कॉस्मिक एनर्जी को भी कंट्रोल करती है, जो आत्मा को भी कंट्रोल कर सकती है, जो सब कुछ सी को कंट्रोल कर सकती है, वो परम पुरुष परमात्मा, या वो कैजुअल मैट्रिक्स उसको बोल दें या मैक्रोकॉज्म बोल दें, वही एक साधक का आइडिएशन का केंद्र हो सकता है। और जब वो मैक्रोकॉज्म में या कैजुअल मैट्रिक्स में और अनंत में जब वो अपना ध्यान को केंद्रित करेगा, उस अनंत के अंदर जब वो मर्ज होने लगेगा, तब वो मैक्रोकॉज्म, जो माइक्रोकॉज्म है, वो मैक्रोकॉज्म में धीरे धीरे अपने लक्ष्य को या अपने गोल तक पहुंच पाएगा। और वही, उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वही जो कैजुअल मैट्रिक्स है या मैक्रोकॉज्म है, वो ही कॉस्मिक माइंड एनर्जी को, जो ब्लाइंड है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोला गया है गॉड या परम पुरुष। यही वो एनर्जी है जो पैदा करती है, जनरेटर गॉड का। यही वो एनर्जी है जो ऑपरेट करवाती है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या कर रहा है, अपने संस्कारों के हिसाब से प्रकृति उससे वो काम करवा रही है कि नहीं करवा रही, वही ऑपरेटर है। और जब समय आता है तो वही एनर्जी किसी साधक को, मनुष्य को और अन्य प्राणी को अपनी गोद में बिठा लेती है। वही डिस्ट्रक्शन करता है। तो वो गॉड एनर्जी या परम पुरुष वही एकमात्र ऐसा है जो कि किसी का गोल हो सकता है। अब बात ये आती है कि क्या हम उस तरफ चल रहे हैं? तो हम लोग जाने अनजाने में हमेशा से उसकी तरफ चल रहे हैं। कैसे? आप सोचिए कि आपका ये जन्म है, पिछले जन्म में कुछ और होंगे, उससे पिछले जन्म में कुछ और होंगे, और उससे पिछले जन्म में कुछ और के। और जब वो साधक पैदा हुआ है इस धराधाम में या इस यूनिवर्स में, जिस किसी भी रूप में वो आया है, तो कहाँ आया है वो? तंत्र में ऐसा कहा जाता है कि हर यूनिट माइंड जो है वो ऑब्जेक्ट, वो परम, इस पूरे जो निर्गुण ब्रह्म है उसके अंदर ही है। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे हम सपना देखते हैं, हमारे सपने के अंदर कुछ किरदार होते हैं,
हो सकता है वो किरदार आपके पड़ोसी का हो, आपकी माता का हो, पिता का हो, बच्चे के रूप में हो, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है वो किरदार खत्म हो जाते हैं और अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। इसी तरीके से जो ये संपूर्ण विश्व है, ये जो चर अचर जगत चलायमान है, ये किस में चलायमान है? ये उस मैक्रोकॉस्म के मन में चलायमान है। तो इसका मतलब हम चारों तरफ से किससे घुरे हुए हैं? उसी सत्ता से, उसी परम पुरुष से, या उस कैजुअल मैट्रिक्स से घिरे हुए हैं जो कि हमेशा से हमारे साथ रही है। इसका मतलब तो हम उससे दूर नहीं है, हमेशा उसके साथ है, और जाने अनजाने में जो हमारे साथ है उसी की खोज हम में लगे हुए। लेकिन ये खोज कैसे पूरी होती है? जब उस तत्व को हम अनुभूति द्वारा जानने लगते हैं, उस अनुभूति द्वारा पहचानने लगते हैं। और जब साधक साधना करता करता जब उसके अंदर खो जाता है, तो एक दिन उसकी अनुभूति उसको जरूर होती है। और जब उसको अनुभूति होती है तब वो कहता है कि हाँ, यही तो है वो अनुभूति। वो बता नहीं पाता लेकिन वो समझ पाता है। तो वो अनुभूति हमेशा साथ रहती है। लेकिन इस अनुभूति को, या उस जो आपके चारों तरफ है, जो आपके क्लोज है, इसको संस्कृत में क्या नाम दिया गया है? सोचिए, क्या नाम दिया है? आप लोगों के मन में क्या आ रहा है? मैं बताता हूँ। देखिए, जो सबसे करीब होता है, सबसे नजदीक होता है, संस्कृत में उसे वप्र कहते हैं। इस वप्र जो धातु है, इसी के अंदर ही, इससे ही बप्पा, वप्र, बाबा का, और इसके अंदर एक प्रत्यय लग के बाबा नाम का उद्भव हुआ है। तो बाबा मतलब वो सत्ता जो सबसे क्लोज में है, बिल्कुल पास में। तो जब कोई साधक उस परम सत्ता को बुलाता है, जो उसको किस नाम से बुलाएगा? तो उसको बाबा नाम से बुला सकता है, जो आपको इतनी क्लोज है कि क्लोज से भी क्लोज है। हम जितना जानते नहीं, उससे भी, हमारे से भी ज्यादा क्लोज हो हमारे। मान लो एक ये वस्तु है, ये इसको बाबा कह के बुला रही है, तो हम कई हमारे साधक लोग कीर्तन करते हैं, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। तो क्या मतलब? कहते हैं कि वो जो सत्ता हमारे बिल्कुल क्लोज है, उसको मैं बुला रही हूँ। साधक को बहुत अच्छा लगता है और वो परमात्मा को खुश देने के लिए कीर्तन करता है। लेकिन जो दूसरी सत्ता है, मान लो ये सत्ता हमें और इस सत्ता को बाबा कह के बुला रही है, और ये बिल्कुल क्लोज है, तो ये जब उसके क्लोज है तो बाबा कहलाएगी। लेकिन ये जब क्लोज हो जाएगी तो दूसरी सत्ता भी तो उसको क्लोज हो जाएगी। तो जब हम उसको बाबा कह के बुला रहे हैं, तो वो सत्ता हमें क्या कह के बुलाएगी? वो भी तो हमें क्लोजेस्ट नाम है जो उसी से बुलाएगी, वो भी हमें बाबा कह के बुलाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि बाबा नाम केवलम का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका ये है कि वो सत्ता जो हमारे क्लोजेस्ट है, हम केवल उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, और साधना में उसी की अनुभूति में हम मर्ज हो जाना चाहते हैं। तो यही मात्र एक वो गोल है, या यही मात्र एक आइडिएशन, जो कॉस्मिक आइडिएशन किसी भी साधक या किसी भी मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति का होना चाहिए, कि हमें किसी जो अनंत है, असीम है, जो किसी छोटी चीजों नहीं है, कोई छोटा स्टाइल नहीं है, कि कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल है, कि एक तेज भागने वाला है, एक तेज माइंड वाला, या फिर कोई एक सिद्धि वाला, कोई पर्टिकुलर स्टाइल है प्रकृति की, वो नहीं। हमें साधक को कैसा लेना है आइडिएशन? उस अनंत का, उस असीम का। और उस असीम को जब वो लेगा, तो असीम को लेते 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 वो आइडिएशन एक दिन आएगा कि वो अपने अंदर वो असीमता महसूस करेगा। और असीमता महसूस करते 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 जब उसको पता लगेगा कि मैं तो उससे अलग हूं ही नहीं, मैं वही सत्ता हूं जो जिसको मैं सोच रहा हूं, और ये जब होगा तो एक दिन उसको उस परम पद की प्राप्ति अवश्य होगी और उसमें मिल जाएगा। इसलिए आप सभी साधकों को निवेदन है कि कोई भी, अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है वो तो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई है लेकिन साधना करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखे कि किसी भी साधना के अंदर आइडिएशन कभी भी ससीम न रखे। अन्यथा होगा क्या? उन्नति करने की अपेक्षा वो साधक अपनी दुर्गति भी करवा सकता है, और दुर्गति के बाद एक बार अगर वो किसी में चीज में कन्वर्ट हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। ये उसी तरीके से है जैसे किसी क्रिकेट के प्लेयर को अगर किसी को नए से फुटबॉल सिखाना हो तो बड़े आसानी से सिखा देंगे। लेकिन मान लो वो एक क्रिकेट प्लेयर है जो कि उसमें अभ्यस्त हो गया है, अब मुझे उसको फुटबॉल सिखाना है, तो बार बार मुझे उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार हो सकता है वो पैर चलाने की जगह हाथ चला दे और कुछ और काम कर बैठे। इसलिए
इसी थॉट के साथ हमें एक साइंटिफिक तरीके से मेडिटेशन सीखना चाहिए और उसी साइंटिफिक तरीके से करना भी चाहिए। आनंद मार्ग के अंदर जो साधना पद्धति है वो न केवल साइंटिफिक है, बल्कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को देखते हुए हमारे आदरणीय गुरुदेव ने दी है, जिसके अंदर आप एक स्टेप मैनर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और न केवल सविकल समाधि बल्कि साधक लोग निर्विकल समाधि तक रास्ता अपना बना सकते हैं। इन्हीं चीजों के साथ मैं आज का उद्बोधन समाप्त करता हूँ। उसी परम सत्ता को नमस्कार करते हुए, उस असीम असीम सत्ता को नमस्कार करते हुए, आप सबके अंदर विराजमान उस असीम सत्ता को नमस्कार।